उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार। गोखले एजुकेशन सोसाइटी, श्री जयराम भाई हाई स्कूल, नासिक रोड। मैं सर उगले जयश्री सुनील, विषय हिंदी। आज मैं आपको छठी कक्षा की हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। तो पहली इकाई जो है हमारी हिंदी की, पहली इकाई का पहला पाठ है हमारा मेला। तो यह जो पाठ है मेला, यह एक चित्र पाठ है। यहाँ पर एक मेले का चित्र दिखाया गया है। देखिए, यह एक मेले का दृश्य है। मेले में मनोरंजन के कई तरह के साधन यहाँ पर दर्शाए गए हैं और कई तरह की चीजें यहाँ पर बिक भी रही हैं। तो यह जो मेला है, इस मेले का चित्रपाठ द्वारा हमें वर्णन करना है, इसका निरीक्षण करना है। तो हम इसके कुछ भाग बनाते हैं। तो पहला भाग जो हमने बनाया है, देखो यहाँ पर भी एक आम तरीके का जो मेला है, मेले में जाना हम सबको अच्छा लगता है, जहां जाकर हमें बड़ा ही आनंद आता है। तो पहला जो भाग है इसका, यह हमने बनाया है रेल की पटरी, है ना। तो यह जो मेला है एक बड़े और खुले मैदान में लगा है। तो इस मैदान में सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे एक रेल की पटरी। तो यहाँ पर एक गोल दिखाई दे रहा है हमें, और इस गोल में यहाँ पर एक रेल इंजन और उससे जुड़े 3 डिब्बे दिखाई दे रहे हैं, है ना। यहाँ एक तरफ बाजू में एक व्यक्ति उसके छोटे बच्चे को लेकर खड़ा है। इससे हमें पता चलता है कि यह जो रेल है, यह रेलगाड़ी छोटे बच्चों के लिए है। यहाँ पर 3 डिब्बे दिखाए गए हैं और एक रेल का इंजन भी है। इसे कहा जाता है रेल की पटरी। यह इसी तरह का दूसरा चित्र मैंने यहाँ पर लिया है, जहां पर हमें एक रेल की पटरी दिखाई दे रही है और उस पर रेल का एक इंजन भी खड़ा है। अब इस मेले का दूसरा भाग जो है, देखो दूसरी ओर जो है वह हमें एक बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है हिंडोला। यह जो हिंडोला है, इस हिंडोले का यदि आप निरीक्षण करें तो हमें यह पता चलता है कि इसमें कुल 11 डिब्बे हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो हिंडोले में इस कुल मिलाकर 11 डिब्बे हैं। हर हिंडोले में केवल 2 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं, ऐसी इसकी व्यवस्था है। इसी प्रकार आमतौर पर जो मेले में हम हिंडोला देखते हैं, उसी का एक वास्तव चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें बहुत सारे डिब्बे हैं। हम जब मेले में जाते हैं तो छोटे से लेकर बड़ों तक सबको हिंडोले में बैठना बहुत ही अच्छा लगता है और वह उसका आनंद भी उठाते हैं। यह हुआ एक हिंडोला। समझ में आ गया आपके? हिंडोला के बाद दूसरा भाग जो हमने बनाया है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, देखो यह हमारे किताब में दिया गया चित्र है, उसका एक छोटा सा भाग। और यहाँ पर जो दूसरे दिखाई दे रहे हैं, यह एक कार्टून चित्र मैंने यहाँ पर लिए गए हैं, जिसे हम कहते हैं चक्रडोल। चक्रडोल, चक्र की तरह वे डोलते हैं, है ना। इस पर देखो घोड़ा है, ऊंट है, हाथी है, ऐसे बहुत सारे लकड़ी के प्राणियों की प्रतिकृतियां बनाई जाती है, जिस पर बच्चे जो हैं वह बैठते हैं। और जब वह चक्रडोल घूमता है तो बच्चों को बड़ा ही आनंद आता है और वह बड़े चाव से, बड़े आनंद से वह आनंद भी अपने जीवन का उठाते हैं। यहाँ एक ही नहीं तो ऐसे दूसरे चक्रडोल भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। अगला जो भाग है, देखो हमारे किताब में जो चित्र दिया गया है, उसमें यहाँ पर 2 गाड़ियां खड़ी है, जिस पर लिखा है दमकल। दमकल मतलब यहाँ पर एक अग्निशमन केंद्र भी दिखाई दे रहा है।
जो वास्तविक चित्र मैंने यहाँ पर लिया है कि जिससे आपको दमकल की जो व्याख्या है वह समझ में आ जाए। तो दमकल का मतलब है आग बुझाने वाली गाड़ी, जिसे हम अग्निशमन कहते हैं। तो इस अग्निशमन का, शमन यानी बुझाना, अग्निशमन, अग्नि यानी आग और शमन यानी बुझाना। तो यह आग बुझाने के लिए इन गाड़ियों की व्यवस्था की जाती है, जिन्हें कहा जाता है दमकल। इस दमकल के बाजू में ही एक दूसरा चित्र है, जहां पर क्या लिखा है, सहायता कक्ष। मेले के प्रारंभ में ही, जहां पर प्रवेश द्वार है मेले का, वहां पर ही यह एक बड़ा बोर्ड हमें दिखाई देता है, जहां पर लिखा है सहायता कक्ष। सहायता यानी मदद और कक्ष यानी दालन, जहां पर आपके जीवन में, उस मेले में यदि कोई संकट आए तो उस संकट समय हमें कुछ सूझता नहीं है, क्या करे क्या न करे। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वह डर जाते हैं या फिर उनके मन में दुविधाएं निर्माण हो जाती है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, इस सहायता कक्ष में जाना चाहिए और सहायता कक्ष में जाते ही हमें मदद मांगनी चाहिए और इसीलिए यह सहायता कक्ष बना हुआ है, दमकल और सहायता कक्ष। अगला जो भाग है सुरक्षा चौकी। देखिए, आजकल के जमाने में ही नहीं तो पुराने जमानों से हर व्यक्ति को सुरक्षा की जरूरत होती है। तो मेले में हम जाते हैं, वहां पर सब अच्छे ही लोग आते हैं ऐसा नहीं, सभी तरह के लोग आते हैं, जहां पर सुरक्षा भी होना बहुत जरूरी होता है और इसीलिए यह सुरक्षा चौकी बनाई जाती है। यहाँ पर एक वास्तविक चित्र भी लिया गया है। देखो, पहले इस सुरक्षा चौकी के बारे में हम देखेंगे। तो यह जो सुरक्षा चौकी है, इस सुरक्षा चौकी में एक लाउड स्पीकर भी बाहर लगाया गया है, देखो, है ना। तो अंदर, इस टेंट के अंदर जो भी सूचनाएं दी जाती है, उन सूचनाओं का प्रसारण इस लाउड स्पीकर द्वारा लोगों तक पहुंचता है और लोग उन सूचनाओं की तरफ ध्यान देते हैं। तो सुरक्षा चौकी जो है वह एक वास्तविक चित्र है, यहाँ पर दिखाया गया दूसरा। यहाँ पर जो व्यक्ति खड़े हैं, जो लोग खड़े हैं, उनके मुंह पर क्या बंधा हुआ है, मास्क, है ना। यह मास्क क्यों बंधा हुआ है उन्होंने, तो आजकल हमारे पूरे देश में, हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे जग में जो महामारी फैली हुई है, उस महामारी से बचने हेतु यह मास्क पहना जाता है। उस महामारी का नाम है कोरोना। बहुत अच्छे। तो यह जो कोरोना है, इससे बचने हेतु आजकल ऐसी सुरक्षा चौकियां जगह जगह पर, नाके नाके पर दिखाई देती है ना। यह आजकल की सुरक्षा चौकी है, यह हमारे मेले की सुरक्षा चौकी है और इस सुरक्षा चौकी में से लोगों को हिदायतें दी जाती हैं, सूचनाएं दी जाती हैं, जिन्हें सुनकर लोग अपने अपने जीवन में उसका अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर लाउड स्पीकर लगा हुआ है और इस चौकी के बाहर कौन बैठा है, यह जिसे कहते हैं चौकीदार, है ना। अगला जो हमारा चित्र है वह चित्र है गुब्बारों का। तो यहाँ पर यह मेले का जो चित्र दिया गया है, उस मेले में देखिए एक साफ सुथरा बड़ा रास्ता दिखाई दे रहा है ना। तो इस रास्ते पर, साफ सुथरे रास्ते पर एक जगह पर यह गुब्बारे वाला खड़ा है। उसके हाथ में क्या है, बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं हमें और रंग बिरंगे गुब्बारों का छोटे बच्चों को बड़ा ही आकर्षण होता है। छोटों को ही क्यों, बड़ों को भी बहुत अच्छे लगते हैं रंग बिरंगे यह गुब्बारे। तो यह छोटी बच्ची जो है इस गुब्बारे वाले से गुब्बारे खरीद रही है। इस मैदान में या इस मेले में जगह जगह पर ऐसे कूड़ादान भी रखे हुए हैं, देखो। और यह वास्तव चित्र है। जब कभी भी हम मेले में जाते हैं
तो ऐसे बहुत सारे गुब्बारे वाले जो हैं वह अपने गुब्बारे बेच रहे होते हैं और छोटे बच्चे जो हैं उन गुब्बारों का आनंद या लुत्फ उठाते हैं और वे ज्यादा खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। गुब्बारे वाला। अगला हमारा चित्र जो है किताब में दिया गया उसका एक भाग, यहाँ पर एक ठेला दिखाई दे रहा है हमें और इस ठेले पर एक स्त्री जो है वह रंग बिरंगी चूड़ियां बेच रही है और उसके ठेले पर यह दो छोटी बच्चियां जो है वह चूड़ियां देख रही है, पसंद कर रही हैं। और यह जो उसके बाजू में ही है यह एक वास्तविक चित्र है जहां पर स्त्रियां अपने अपने अनुसार या फिर हमें जिस प्रकार की चूड़ियां पसंद हो उस प्रकार की चूड़ियां वह देख रही है और खरीद रही है। चूड़ी की दुकान। तो यह जो ठेला है यह मेले का एक चूड़ी की दुकान है। अगला चित्र जो है वह देखिए, चित्र देखते ही हमारे मुंह में पानी आ गया क्योंकि यह चित्र है एक चाट वाले का। देखिए वह मेले का एक चाट वाला है लेकिन वह कितना साफ सुथरा है। देखो उसने यहाँ पर एक एप्रन पहना हुआ है। एप्रन पहनकर वह कागज की यह पुड़िया बना रहा है जिसमें वह चाट बेच रहा है। वहां पर 3-4 लड़के और लड़कियां जो है वह उस चाट का लुत्फ उठा रहे हैं, मजा ले रहे हैं। इस चाट में कौन कौन से व्यंजन आते हैं यह तो हम सबको मालूम है, जिस तरह समोसे, भेलपुरी, गोलगप्पे, है ना, रगड़ा पैटीस, ऐसे बहुत सारे चाट जो है वह हमें पसंद होते हैं। और मेले में यदि चाट न हो तो उस मेले का क्या मजा, जहां खान पान से सभी मनपसंद चीजों की खरीदारी बच्चे जहां पर कर सकते हैं। तो यह चाट वाला जो है यह बच्चों को आनंद दिला रहा है। उसके पास ही देखो, भले वह मेले का चाट वाला क्यों न हो लेकिन उसके नीचे ही उसके पास में एक कूड़ादान भी है। कूड़ा यानी क्या, कचरा, और दान यानी देना। जिस डिब्बे में हम अपना कचरा दे वह है कूड़ादान। तो हमें कचरा ऐसे ही कहीं पर भी फेंक देना चाहिए क्या? नहीं। तो हमें जो भी कचरा हो वह सारा कचरा जो है इकट्ठा कर हमें कूड़ादान में ही डालना चाहिए। तो सफाई और स्वच्छता का पाठ भी हमें इस चित्र द्वारा मिलता है। अगला चित्र जो है वहां पर देखिए एक स्त्री बैठी हुई है। रास्ते पर ही उसने अपनी एक दुकान लगाई है। तो इस दुकान में तरह तरह के खिलौने दिख रहे हैं, इसीलिए यह है एक खिलौने की दुकान। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो है उसने भी, यह वास्तव चित्र है मेले का, तो इस चित्र में भी हमें एक व्यक्ति जो है वह अपने खिलौने बेचते हुए दिखाई दे रहा है। तो यह जो खिलौने हैं इसमें बहुत सारे और तरह तरह के रंग बिरंगे खिलौने हैं। यहाँ पर देखो तितली है, चलने वाली तितली है ना, घोड़ा, गाड़ी, तरह तरह की गाड़ियां, बच्चों को मन भावन, मन को लुभाने वाली बहुत सारे खिलौने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें देखकर, जिन्हें खरीदकर बच्चे अपने मन का आनंद बढ़ाते हैं। अगला चित्र जो है आगे एक निशाना लगाने वाले की दुकान है जिसे हम कहते हैं नेमबाजी। यहाँ एक और एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पर बहुत सारे गुब्बारे हैं, छोटे छोटे गुब्बारे। तो इन गुब्बारों को निशाना करते हुए उन्हें फोड़ना है और जब यदि हम वह गुब्बारे फोड़ सके तो हमें वह बख्शीश के रूप में कुछ न कुछ वस्तु देता है। और दूसरी ओर यहाँ पर एक लड़की और लड़का नीचे देखो बैठे हुए हैं। दूसरी ओर जो है वह छल्ला फेंक कर निशाना लगाने की व्यवस्था है। एक रिंग जिसे छल्ला कहते हैं हम, वह रिंग ऐसी फेंकनी होती है और जिस वस्तु पर वह रिंग जाकर गिरे
या रिंग में जो वस्तु हो वह आपको बख्शीश के तौर पर मिल जाती है। तो यह है नेमबाजी। अगला चित्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, यह है एक प्याऊ। प्याऊ का मतलब है पीने का पानी। जहां पर पीने का पानी रखा होता है वह होती है प्याऊ। तो यहाँ पर भी चित्र में एक प्याऊ दिखाई दे रही है हमें, जहां पर टोंटी वाले यहाँ पर मटके दिखाई दे रहे हैं और वह बर्तन जो है वह ढके हुए हैं। देखो, वहां पर एक गिलास भी टंगा हुआ है जिसकी मदद से हम इन टोटियों से पानी निकालकर पी सकते हैं। उस प्याऊ के ऊपर कुछ लिखा है तो उसके ऊपर एक वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण, जिससे हमारा जीवन ही बदल सकता है, इस प्रकार का वाक्य लिखा है, जो है बूंद बूंद पानी बचाओ। देखो, इस दूसरी ओर जो है वह वास्तविक चित्र है। वहां पर भी एक मटका रखा हुआ है, एक गिलास है जिसके द्वारा हम यह मटके का पानी पी सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा भी एक वास्तव चित्र है जहां पर लिखा है निशुल्क प्याऊ, निशुल्क, जिसका मुफ्त में बंटवारा होता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं जो कभी भी बाहर जाते हैं तो बाहर जाते समय किसी के पास पानी नहीं होता, हम तो पानी की बोतल जहां जाए वहां लेकर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वह अपने साथ यह पानी वगैरह नहीं रखते। तो उनको यदि प्यास लगे तो रास्ते पर, नाके पर ऐसे प्याऊ रखे होते हैं, जिन्हें प्यास लगे वह उस प्याऊ द्वारा पानी पी सकते हैं। बूंद बूंद पानी बचाओ। देखो, यहाँ पर पानी बचाने का एक बहुत ही बड़ा संदेश हमें मिला है। यदि हम पानी बचाएं, मतलब आज हम पानी बचाएं, तो ही हमें भविष्य में पानी की कमी महसूस नहीं होगी। जैसे कहा जाता है, जल ही जीवन है, क्योंकि इस जल के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। जल है तो कल है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा संदेश इस प्याऊ द्वारा और उस पर लिखे हुए वाक्य बूंद बूंद पानी बचाओ, उससे हमें मिलता है। तो हमें इस संदेश पर अमल करना चाहिए, बूंद बूंद पानी बचाना चाहिए और अपना भविष्य जो है, अपना भविष्य हमें बचाना चाहिए। पानी बचाना यानी हमारा भविष्य ही बचाना। जल है तो कल है। अगला जो चित्र है वह देखिए, यह जो किताब का पूरा दिया गया चित्र है उसका निरीक्षण हमने अच्छी तरह से कर लिया है और उस पर हम यहाँ पर कुछ प्रश्न बनाए, हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, मेला कहाँ लगा है? देखो, उत्तर भी यहाँ पर आ गया। मेला एक बड़े और खुले मैदान में लगा है ना? जो पहली बार ही मैंने बताया था कि यह एक मेले का दृश्य है और यह एक बड़े और खुले मैदान में लगा है। हमारा दूसरा प्रश्न है, गुब्बारे वाला कहाँ खड़ा है? तो गुब्बारे वाला मैदान के बीच में बड़े मार्ग पर खड़ा है। मार्ग भी मैंने आपको बताया था साफ सुथरा और स्वच्छ सुंदर है। तीसरा प्रश्न जो है हमारा, बड़े हिंडोले में कितने डिब्बे हैं? हिंडोले का भी निरीक्षण हमने किया, उसमें हमने देखा बड़े हिंडोले में कुल मिलाकर 11 डिब्बे हैं। चौथा जो है प्रश्न हमारा, दमकल का उपयोग कब किया जाता है? दमकल यानी क्या क्या बताया था मैंने? तो दमकल अग्निशमन, आग बुझाने की गाड़ी। तो यह जो दमकल है इसका उपयोग कब किया जाता है? तो दमकल का उपयोग जब कभी भी आग की आपत्ति होती है तब दमकल का उपयोग किया जाता है। आग की आपत्ति होने पर दमकल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो है पांचवा हमारा, लाउड स्पीकर कहाँ लगा है? याद कीजिए।
इसका उत्तर है लाउड स्पीकर सुरक्षा चौकी पर लगा है ना? देखा था ना हमने बाहर। प्रश्न छठा, पानी बचाने का संदेश कहाँ दिया गया है? अभी अभी हमने देखा अंत में। इसका उत्तर है पानी बचाने का संदेश प्याऊ पर दिया गया है। सातवां प्रश्न हमारा, चाट में कौन कौन से व्यंजन होते हैं? चाट तो सभी को पसंद होते हैं। अपने मनपसंद चाट व्यंजन भी आप इसमें उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने लिखे हैं, चाट में समोसा, रगड़ा पैटीज, गोलगप्पे, भेलपुरी आदि व्यंजन होते हैं, है ना? सुनते ही मुंह में पानी आ गया। आठवां प्रश्न, सहायता कक्ष का उपयोग कब होता है? तो सहायता कक्ष का उपयोग मेले में संकट के समय होता है। मैंने आपको चित्र स्पष्ट करते हुए भी यह बताया था कि सहायता यानी मदद और कक्ष यानी दालन। तो जहां पर हमें मदद मिल सके वह सहायता कक्ष। याद रखिएगा, आप कभी मेले में जाओगे तो सहायता कक्ष ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है, वाला शब्द जोड़कर कुछ शब्द लिखिए। वाला, जैसे एक शब्द है उसके आगे हमें वाला शब्द लिखना है। जैसे कि सब्जी वाला, यहाँ पर कौन कौन से है देखो। मैंने लिखे हैं फल वाला, चाट वाला, कुल्फी वाला, गुब्बारे वाला, खिलौने वाला, सब्जी वाला, चूड़ी वाला और मिठाई वाला। यहाँ पर चित्र प्रश्न है, देखो यहाँ पर आपको चित्र दिखाया जाएगा और वह चित्र देखकर वह क्या है यह आपको पहचानना है और उसका नाम बताना है। चित्र देखकर नाम बताओ। तो यह तो बहुत ही मनभावन चित्र है, खासकर स्त्रियों का और लड़कियों का। तो यह चित्र है चूड़ियां। दूसरा चित्र, यह क्या है? सूखा कूड़ादान और दूसरा कूड़ादान। देखो दो कूड़ादान यहाँ पर दिखाए गए हैं, कूड़ादान। तीसरा चित्र, कौन है यह साहब जो हमने देखा था बैठे हुए थे एक कुर्सी पर? चौकीदार। अगला चित्र, यहाँ पर डिब्बे हैं और आगे है इंजन, जिसे रेल इंजन भी कहा जाता है। अगला हमारा चित्र है, कोई भी पहचान लेगा इसे, गुब्बारे। अगला चित्र है, सबसे पहले हमने इसे विश्लेषण करते हुए देखा था, यह है एक रेल की पटरी। अगला चित्र हिंडोला। और सबसे अंत में चित्र जो है वह दो गाड़ियां, यह भी हमने देखी थी, इसे कहते हैं दमकल। देखिए यहाँ पर हमारे प्रश्न और उत्तरों का सत्र भी खत्म हुआ। तो आज जो हमने चित्र पाठ का वर्णन किया है या फिर हमने जो चित्र पाठ पढ़ा है, अनेक साधन जिसमें दर्शाए गए थे, कई तरह की चीजें हमने उसमें देखी, पानी का महत्व भी समझा। तो इन सब पर आधारित घर पर बैठकर भी, सिर्फ इस पर ही नहीं देखना है हमें, तो घर पर बैठकर भी हिंदी की गृह कार्य की कॉपी में हमें यह स्वाध्याय लिखना है। यह आपका स्वाध्याय है क्रमांक 1, जिसमें आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर एक चित्र भी दिया है, देखो, जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, बूंद बूंद से जल बचाओ। इस विषय पर हमें 10 पंक्तियां लिखनी है। अपने मन में जो भी आए, जो भी विचार पानी के बारे में आते हैं हमारे मन में, वह हमें इस चित्र के आधार पर या अपने मन में जो भी विचार है वह हमें लिखने हैं। बस हमारा यह विषय होगा कि जल ही जीवन है, बूंद बूंद से जल बचाओ। और हमारा दूसरा प्रश्न जो है वह है, किसी देखे हुए मेले का वर्णन करो। यहाँ पर चित्र भी दिया गया है।
और हमने जो चित्र देखा है उसके आधार पर भी वर्णन आप कर सकते हैं। या फिर हम सब मेले में कभी न कभी जा चुके हैं, तो वह आपने देखा हुआ मेला कैसा था? आपके मन में आई हुई हर एक बात मेले के बारे में जो होगी वह आप इस दूसरे प्रश्न के उत्तर के तौर पर लिख सकते हैं। आपने यह सब आज सीखा है। तो यह स्वाध्याय भी हमें आज पहला पूरा करना है गृह कार्य की हिंदी की कॉपी में। यह सब आपने बहुत अच्छी तरह से सुना, बहुत अच्छी तरह से आपने ध्यान दिया, इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।